कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज सेवा समिति, रूकड़ी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम शिलान्यास शुभारंभ में। दर्शकों, कहते हैं कि जब किसी क्षेत्र में जिन मंदिर का शिलान्यास हो रहा हो तो समझो कि वहां रहने वाले भक्तों का पुण्योदय हो चुका है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की धर्मनगरी कोल्हापुर स्थित हाथ कड़ंगले के रुकड़ी में 2 अगस्त को देखने को मिला, जहां की पुण्यवान आत्माओं को प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के मंदिर अष्टापद तीर्थ का शिलान्यास शुभारंभ आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, पूज्य आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज का पावन आशीर्वाद, आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज का मंगल सानिध्य एवं प्रमुख गणनी आर्यिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी का मार्गदर्शन भक्तों को प्राप्त हुआ। आनंद और उत्सव की पावन बेला को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं आज की इस प्रस्तुति में। तो आइए अविलंब अवलोकन करते हैं समारोह के यादगार पलों का। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज के पावन आशीर्वाद से कोल्हापुर स्थित हाथ कड़ंगले के रुकड़ी में शिलान्यास शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। 2 अगस्त को होने वाले आयोजन में आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज का मंगल सानिध्य एवं प्रमुख गणनी आर्यिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन भक्तों को मिली। महाराष्ट्र की धर्मनगरी कोल्हापुर स्थित हाथ कड़ंगले के रुकड़ी में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः काल की बेला में श्री आदिनाथ दिगंबर पुरातन जैन मंदिर रुकड़ी से भव्य शोभा यात्रा निकालकर किया गया। ढोल ताशों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें भक्त श्री जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को थामे हुए गुरुवर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, तो वहीं वाद्य यंत्रों को बजा रहे समाज के युवा एवं बच्चे आकर्षण का केंद्र थे। रुकड़ी गांव का भ्रमण करते हुए भक्तों का काफिला अष्टापद तीर्थ निर्माण स्थल पहुंचा, जहां धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में प्रभु के अभिषेक पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। ओम वायु कुमार देवाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वकार सिद्ध्यर्थम अर्घ्यम ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि ते स्वाहा। हाँ, शांति धारा जोड़े के साथ खड़े हो जाइए, जोड़े के साथ। हाँ, ओम आम पीछे। हाँ, ओम आम गुरुवे मेघ कुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठेठ अत्र मम सन्नि प्रक्षालय प्रक्षालय हम संवाम झम पट स्वाहा सुदोपमानांजलि पूर्णवार्धी। ओम आम गुरुवे नागकुमार देवाय यजमान प्रभृतनाम शांतिम कुरुत कुरुत सेवास्तता। हाँ, संस्थाप्याडक वारी पूर्ण कलशान पद्मापिधानाननान प्रायो मध्यघटान्वितान उपहितान सद्गंध चूर्णादिवे द्रोणाभ्य परिपूरिताश तुरशा कोणेषु यद्यक्षिते कुंभाणस्य समंगलेषु। सकलीकरण क्रियाओं को संपन्न करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज एवं गणनी आर्यिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीष ग्रहण किया। परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसेन गुरुवर चरणेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य गणनी आर्यिका
श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी समस्त संघ चरणेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। गुरुवर से आशीष ग्रहण करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्री जिनेंद्र प्रभु का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान भक्तों ने प्रभु के शीश पर जल, दूध, दही, चंदन आदि के कलशों को तो ढुराया ही, साथ ही उनके चरणों में विभिन्न द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित भी किए। शर्कराभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। मानो सरोवर लिया क्षीर सागर से क्षीर हो मनोहर कलशी रे मानो सरोवर सुरंगा तन सस्ते लोकनाथाय दधि स्नपनम करोमि स्वाहा। सल्लवंग निशाचता नाम वरठुल चूर्णै शालेय चूर्णैर हरिचन्दनाग्रे उत्पत्तये स्नेह नीराजयामः समस्त नीराजन द्रवैर् नीराजनं करोमि दुरितमस्माकमपर्तु भगवान् स्वाहा। अभिषेक उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु पर पुष्प वृष्टि की। इस दौरान प्रभु की मनोज्ञ प्रतिमा का तेज भक्तों को स्वतः ही आकर्षित कर रहा था। इसके बाद भक्तों ने प्रभु पर निर्मल जल की धारा प्रवाहित करते हुए उनकी शांति धारा की। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के मुखार बिंदु से उच्चारित हो रहे मंत्रों की वरगणाएं वायुमंडल में शांति के प्रवाह को तीव्र कर रही थी। प्रभा मंगल मंडिताय द्वादश अनुर्वेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय लोक शंकराय सत्य ज्ञान चिंचिंदा विनमिंदा क्रोधम चिंचिंदा विनमिंदा पापम चिंचिंदा विनमिंदा वैरम चिंचिंदा विनमिंदा वायुधारणम चिंचिंदा विनमिंदा आगुनि भयम चिंचिंदा विनमिंदा सर्वशत्रु भयम चिंचिंदा विनमिंदा सर्वोपसर्गम चिंचिंदा विनमिंदा सर्वविघ्नं चिंचिंदा विनमिंदा सर्वभयं चिंचिंदा सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ब्रः अस्य औसा चतुस्संगस्य देशस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य सर्व प्राणिमात्राणां च ममस्माकं मम परिवारस्य सर्वेषां सर्वविघ्न शान्तिं गुरुगुरु तुष्टिं गुरुगुरु पुष्टिं गुरुगुरु वशट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपनी श्रद्धा के सुमन प्रभु एवं गुरुवर के चरणों में समर्पित किए। अंतिम तीर्थ प्रवर्तक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को जाऊं विद्यमान श्री विशुद्धिशंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः श्री विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सत्य ब्रह्म मुखोत्पन्न द्वादशांग स्थित शारदा देवीभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपेत। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर पुण्य अर्जन किया।
इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज एवं गढ़नी आर्यिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी के मार्गदर्शन में शिलान्यास शुभारंभ की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद भक्तगण अष्टापद तीर्थ की नींव रखने पहुँचे और विधि विधान पूर्वक शिलाओं को स्थापित करते हुए मंदिर जी की नींव रखी। अष्टापद तीर्थ की नींव रखने के बाद गढ़नी आर्यिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी ने अपने आश्री वचनों से भक्तों को अभिसिंचित किया। आज यानी शिलान्यास में ही इतना वैभव से हो गए तो आगे प्रतिमा बैठना और पंचकल्याण होना ये सब अच्छे होने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। और आप प्रत्येक ने कहना है कि ये हमारा ही क्षेत्र है, हम ही करेंगे, हमारे इसमें भाग रहने दो। इतने बड़ी प्रतिमा को दर्शन करके, प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक तो प्राप्त होने की शुद्ध महानता इसमें है। ऐसे महान ग्रेनाइट पत्थर में पद्मासनस्थ 27 फीट की प्रतिमा कहाँ भी नहीं है। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के भूमि में, गुरुदेव के जन्म स्थान में बढ़ने के हो गए थे, लेकिन अभी हो गए। इसी को प्रत्येक जन अपने समझ के, अपने सहायता करके अपने करना है, इसी से महानता हो गए। इस प्रकार आप सभी को आशीर्वाद दे के हमने माताजी के प्रवचन उपरांत धर्मानुरागी बंधुओं को परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। है तपस्वी है संयम सूरी यशस्वी है अर्घ्य समर्ग बनाओ। अब हार के गुरुवर जी में जीवन ही दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती गुरु बाहुबली की छाया। मुनिराचरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। बोलो आचार्य रत्न बाहुबली मुनि महाराज की। इसी श्रृंखला में भक्तों ने आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज एवं गढ़नी आर्यिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी का पूजन किया और उनके चरणों में श्रीफल अर्पित किए। अवसर आया वसुद्रव्य से थाल सजाया। संसार धूप है तपती गुरु तेरे चरण की छाया।
आचार्य श्री धर्मसेन गुरुवर चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। पूजन का अवसर आया सुद्रव्य से गणनियारिका माता जी, मुक्ति लक्ष्मी जी माता जी चरण कमलेभ्यो फल अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। गुरु पूजन के बाद समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। अतिथियों के स्वागत सम्मान उपरांत परम पूज्य आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को अभिभूत करते हुए मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया। ये रुकड़ी क्षेत्र गुरुवार का जन्म स्थान है। इस स्थान के अंदर सभी के लिए तन मन धन के लिए करने के लिए बहुत पुण्य कमाने के लिए संध्या भी प्राप्त हो रहा है आपको। ये पुण्य कमाना सामान्य गोष्ठ नहीं है, हर व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। आप जैन कुल में पैदा होकर के या अष्टापद जहाँ आदिनाथ भगवान जी कैलाश पर्वत से मोच गए ना, वही स्थान आप बन रहे हैं। तो आप सभी जन आकर के देख रहे सब कार्यक्रम। इसके अंदर आप यही सोचना चाहिए बाबा हमको कितना पुण्य प्राप्त करना चाहिए ना, ये आप सोच लो सभी। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। ये पुण्य कमाने के लिए सामान्य व्यक्ति हाथ से कोई काम होता नहीं है, उसको भाग्यवान नहीं लगता है। अभी आप देख रहे ना, वो 8 जन आए 9 जन आए थे, 9 कलश रख दिया। आप सब देख रहे हो सुन रहे हो, इसमें क्या होता है? बिल्कुल क्या होता, अनुवाद ना देना, बिल्कुल आपने कुछ इधर लगा नहीं। क्या करा आचार्य बा? कुर्त कारितन अनुमोदन है ना, ये तो कम से कम करना चाहिए। लेकिन ये कहना बा ये क्षेत्र आपके गांव में हो रहा है, आपका गांव का नाम सब जगह फैल जाएगा। गुरुवर के प्रवचन उपरांत समिति के सदस्यों ने अष्टापद तीर्थ क्षेत्र रुकड़ी में रुकड़ी की वेबसाइट का शुभारंभ किया। कहाँ भी हो वर्ल्ड में, तो आपको अगर अष्टपद तीर्थ का कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू जस्ट क्लिक ऑन www.ashtapadtirth.org और .com दोनों में है, www.ashtapadtirth.com। वाकई धन्य है रुकड़ी का दिगंबर जैन समाज जो उन्हें अपने गुरुवर आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज की जन्मस्थली रुकड़ी पर अष्टापद तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, धन्य है महाराष्ट्र की धर्मनगरी कोल्हापुर स्थित हाथ कड़ंगले के रुकड़ी वासी जिन्होंने अष्टापद तीर्थ का शिलान्यास शुभारंभ कर पुण्य का संचय किया। 2 अगस्त को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज का पावन आशीर्वाद, आचार्य श्री धर्मसेन जी महाराज का मंगल सानिध्य एवं गणनियारिका श्री मुक्ति लक्ष्मी माता जी का मार्गदर्शन भक्तों को मिला। तो दर्शकों, अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे धर्म से सजे ऐसे ही धार्मिक आयोजन के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्रीकृष्ण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज सेवा समिति, रुकड़ी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।